चलिए देखते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट वैसे बहुत इजी सा है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट एनसीईआरटी में ऐसा कोई एज ए टॉपिक नहीं है, लेकिन हर एक ग्रुप में उसके बारे में दिया हुआ है। तो हमने उन सबको एक साथ कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। बहुत ईजी सा है, हर एक इसमें दिया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें याद करनी है। तो याद करने के बजाय हमने इसे एक जनरल कॉन्सेप्ट में बदल दिया, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो वो जनरली होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली होता है 13th, 14th और 15th ग्रुप में। 13th ग्रुप बोरॉन, 14th ग्रुप कार्बन, 15th ग्रुप नाइट्रोजन। इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली पी ब्लॉक में ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जैसे हम जनरली डाउन द ग्रुप हम आते हैं टॉप टू बॉटम, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स का, उसका बढ़ जाता है, जिसके वजह से उनका सिग्मा जो है वो कम होता है। उनकी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट उनकी कम है, तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होने के कारण जो अट्रैक्शन है वो तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि सिग्मा पुअर है, शील्डिंग पुअर है डी और एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो जो जेड इफेक्टिव है वो मेनली NH2 को अफेक्ट करते हैं, जो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको अफेक्ट करते हैं। और जो बाहर की तरफ फिर एक पी सबसेल में रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन NS सबसेल इलेक्ट्रॉन ग्रुप पेयर टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन डिक्रीज। मतलब NS सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके रिएक्शन में पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाता है, उसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। और इसकी वजह से होता क्या है कि टेंडेंसी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब जो स्टेबिलिटी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू, उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमें पता है कि जो 13th ग्रुप है उसमें +3 ऑक्सीडेशन होता है, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कैसे +3 कैसे होगा? NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन और NP1 का 1 इलेक्ट्रॉन। 14th ग्रुप में NH2 का 2 इलेक्ट्रॉन और NP2 का 2 इलेक्ट्रॉन। NH2 15th में NH2 और NP3 ऐसे। तो इनके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब इनकी स्टेबिलिटी नीचे आते आते घट जाएगी, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो पहले हम देखेंगे। उससे पहले हम हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रख लो। याद रखने की क्या है, ये जो पीरियोडिक चैप्टर है उसमें ये हमने देख लिया है। जो 13th ग्रुप है उसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 4 होती है और इसकी 5 होती है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 से, जो भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे -2 कर दो तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब ये कैसे आएगी वो हम देखेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट NH2 पे NS इलेक्ट्रॉन के सबसेल पे लगता है। तो इस सबसेल के समझिए यहाँ पे प्लस जो है अपना न्यूक्लियस है, ये इसका इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, जो कि डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो जो NS के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो LS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बचे हुए रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? P इलेक्ट्रॉन्स। तो P इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। इसी चीज़ को जनरली हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए जो है +1 स्टेट ऑफ ग्रुप 13। अभी +1 स्टेट कहाँ पे होता है? +1 स्टेट हमने अभी देखा कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब +1 स्टेट में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ग्रुप 13 का। +3 उस ग्रुप 13 का हमें पता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली इन सब का भी देख लिए, +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है 14th ग्रुप का, +3 +4 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 15th ग्रुप का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइयर है ग्रुप 15 का। तो उसके हिसाब से अब हम जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम
स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो उसका ऑर्डर भी देख लो, +1 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते कैसे बढ़ रही है, और +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते जाते कैसे घट रही है, ये हम देख सकते हैं। सिमिलरली 14th और 15th में भी है, +2 डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। ये उसका ऑर्डर है जनरल। लेकिन होता क्या है कि हमने देखिए कि आप भी ऐसे कर लीजिए कि ये जो है आप ऐसे अपनी नोटबुक में बना लीजिए और उसमें देखिए कि कैसे +3 +3 +3 +3 +1। तो जैसे जनरली हमने देखा है कि हमने ऊपर कहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हर इसमें नहीं होता है, हर इसमें वो नहीं होता है। हाँ, भले थोड़ा सा बढ़ती है लेकिन हर इसमें नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लास्ट वाले पीरियड के एलिमेंट पे। तो यहाँ पे जिसमें जिसमें भी बॉक्स करा है वो जो है स्टेबल है, उसका स्टेट वहाँ पे स्टेबल है। तो जैसे हमने देखा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो और ऊपर की तरफ पे हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले हैं उनमें +3 ज़्यादा स्टेबल है, नीचे वाले में +1 ज़्यादा स्टेबल है। तीनों में भी अपने देख सकते हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आते हम 16th ग्रुप पे। 16th ग्रुप में इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, बस इतना याद रख लो कि ये एक्सेप्शन है +2 वाला, कि टेलीरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। जनरली हमें पता है कि 16th ग्रुप में +6 और +4 मैक्सिमम और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ऑक्सीजन क्यों शो नहीं करेगा वो आपको खुद से पता होगा। ऑक्सीजन साइज़ छोटा है और फिर ऑक्सीजन नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर। तो अभी हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम देखेंगे कि PbO2 मतलब कैसे देखेंगे PbO2 को। PbO2 याद कर सकते हैं हम 14th ग्रुप का एलिमेंट है। PbO 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ये जो है 14th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है। तो हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, मतलब +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी इसमें देखेंगे तो ये +2 जो है पहले से ही स्टेबल है, तो ये कोई रिएक्शन तो करेगा नहीं। तो अगर ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है कि जो खुद को तो रिड्यूस कर देगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को। अभी हम देख रहे हैं PbO2 +4 में है, लेकिन हमें पता है कि PbO2 14th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है, मतलब वो +4 से +2 में जाना चाहेगा। तो जब भी +4 से +2 में गया उसका मतलब क्या है, वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। और अगर वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली तो ये होगा PbO3 कैसे बनेगा, PbO + PbO2। अभी अगर PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Pb3O4 हमें पता है, Pb3O4 को लीड बोलते हैं, रेड लीड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला है 2PbO + PbO2। तो वो बनेगा PbO + PbO2। अभी हमें पता है कि PbO2 जो है +4 में और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। PbO और PbO को क्या है, +2 में, वो पहले से ही स्टेबल है तो रिएक्शन तो करेंगे नहीं। लेकिन जब भी PbO2 रिएक्ट करेगा, वो चाहेगा कि +4 से +2 में जाए, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी +2 में ज़्यादा है। तो वो यहाँ से यहाँ चला गया, Pb + PbO2 से Pb +2 में चला गया। तो यहाँ से यहाँ आते हुए वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसीलिए ये भी है। तो इन तीनों में है, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाला नहीं है। याद रखो कि जो एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, कि जो फ्लोरीन है वो कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट में फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे PbF4 PbF5 BiF5। बिस्मथ का कंपाउंड सिर्फ यही एक कंपाउंड है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, दूसरे में किसी में भी स्टेबल नहीं है। बिस्मथ का कौन सा है, बिस्मथ 15th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है। 15th ग्रुप का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कायदे से होना क्या चाहिए था कि +3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन
चूँकि ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबिलिटी दे देता है। इसलिए फ्लोरीन कैन स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन। तो थैंक यू। आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आप अपने नोटबुक में भी ये बना दीजिए।